दोस्तों कई बार हमारे पास सीलिंग फ़ैन आ जाता है या कोई पंखा आ जाता है या कोई कूलर आ जाता है जिसके बेरिंग हमें जाम मिलते हैं और हम बग़ैर बेरिंग को चेक किए हुए बोल देते हैं कस्टमर को कि बेरिंग बदलना है और हम झट से बेरिंग बदल देते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों को पता है सभी जाम बेरिंग या सभी आवाज़ कर रहे बेरिंग ख़राब होते हैं? जी बिल्कुल नहीं दोस्तों। 50% से ज़्यादा बेरिंग बिल्कुल ठीक ही होते हैं, लेकिन कई बार मोटर में ओवर हीटिंग की वजह से कई बेरिंगों की ग्रीस जल जाती है, जिसके कारण खच खच की आवाज़ करने लग जाते हैं या कई बेरिंग पूरी तरह से जाम भी हो जाते हैं। लेकिन वो बेरिंग बिल्कुल ठीक भी होते हैं। कई बार हम मोटर के नए बेरिंग डाल देते हैं और कुछ दिनों बाद वह बेरिंग की ग्रीस जल जाने के कारण भी वो फिर से जाम हो सकते हैं। हमें उन्हें दोबारा बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। आज हम आपको बताएंगे बेरिंग को चेक करने का तरीका और पुराने बेरिंग को हम नए जैसा कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको बेरिंग की, अगर कोई बेरिंग सील वाला आता है, कई की तो स्टील या लोहे की ये जो सील होती है या कई में प्लास्टिक की सील भी देखी जाती है। दोस्तों अभी बेरिंग देख सकते हैं, मेरे पास कई सारे बेरिंग है, कई सारे बेरिंग जो कि पूरी तरह से जाम है और कई सारे बेरिंग जो है वो कि आवाज़ कर रहे हैं। अब हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा बेरिंग ठीक है और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं? तो आपको एक डब्बे के अंदर जो बेरिंग आपको ठीक करना है या उसको चेक करना है, उसको एक डब्बे में रख करके उसके ऊपर आपको ऑयल डाल देना है। आप डीजल का भी यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पेट्रोल से गंदगी बहुत जल्दी ही साफ़ हो जाती है। इसमें दोस्तों पुरानी भरी हुई ग्रीस की वजह से कई बेरिंग आवाज़ करने लगते हैं। तो बेरिंग को अच्छे से चेक करने के लिए पहले उसकी ग्रीस को निकालना अति आवश्यक होता है। कई बेरिंग में मिट्टी के कण चले जाते हैं या चूने के कण चला जाते हैं, जो भी है ना। पंखे में कई बार ये हो जाता है कि बेरिंग में मिट्टी भर गई है क्योंकि बेरिंग पे सील नहीं थी, उसके कारण क्या होता है वो आवाज़ बहुत करता है। आपको जो भी बेरिंग चेक करना है, जिसको भी आपको रिपेयर करना है, तो दो तरह के बेरिंग होते हैं। कई बेरिंग ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, पूरी तरह से ओके चलते हैं, कोई आवाज़ नहीं करती है। और नए जो हम बेरिंग डालते हैं लोकल बेरिंग, उनसे भी अच्छे चल जाते हैं कई बार, है ना। तो सबसे पहले आपको बेरिंग को साफ़ कर लेने की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे चेक करें कि बेरिंग, क्या गारंटी है कि बेरिंग आवाज़ करेगा या नहीं करेगा, है ना। कई भाई बेरिंग को साफ़ करके और ग्रीस लगा के जो है पंखे में ठोक देते हैं, फिर भी वही आवाज़ करते हैं। तो ऐसे बेरिंग जिनकी गोलियां घिस चुकी हैं, ऐसे बेरिंग में ग्रीस करने का कोई फ़ायदा नहीं है और वो बेरिंग जो है फिर भी आवाज़ करेंगे क्योंकि उनकी गोलियां घिस चुकी हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो है कचरा वगैरह जो है दोस्तों पूरी तरह से साफ़ करेंगे, फिर आपको बताएंगे कौन से बेरिंग चलते हैं, कौन से नहीं चलते हैं। कुछ बेरिंग दोस्तों लोकल होते हैं, कुछ बेरिंग ओरिजिनल होते हैं और कई बेरिंगों में ग्रीस लगी आती है जो कि क्या बोलते हैं बग़ैर पट्टी का होता है ना, बग़ैर सील का होता है। और कई में लगी नहीं आती, लगानी पड़ती। कई प्रकार के बेरिंग आते हैं दोस्तों। तो कई बेरिंग में आपको गेफ देखने को मिल जाएगा। जब आप उसको ग्रीस को साफ़ करेंगे तो जब उसको घुमा के देखेंगे तो वो हल्की आवाज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें ग्रीस नहीं है, ठीक है। तो आपको बेरिंग को पहले पूरा साफ़ करना है और फिर देखना है उसमें कितना गैप है। और जिनमें बहुत ज़्यादा गैप है, जो बहुत तेज़ी से आवाज़ कर रहे हैं, उसकी जो है आप उसमें ग्रीस भरने के बाद भी उसकी आवाज़ जाने वाली नहीं होती है। तो इसको चेक करने का मैं तरीका बता दूंगा कि पंखे में आवाज़ करेगा या नहीं करेगा, वो आपको बता दूंगा कैसे करते हैं इसको चेक। तो हम पहले इनको अच्छे से जो है साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो भी गंदगी है वो निकाल लेते हैं। आप ऐसा करिएगा, अगर आपको इकट्ठे कई सारे बेरिंग ठीक करने हैं तो आप एक डब्बा ले लीजिएगा जो कि ऊपर से उसमें ढक्कन भी लग जाए या बंद भी हो जाए, और उसमें दोस्तों पेट्रोल या डीजल को आप भर दीजिएगा, है ना। और उनमें बेरिंग को आप डाल दीजिएगा और उसको बंद करके थोड़ी देर हिला करके और उनको कुछ टाइम तक रख दीजिएगा। 1 से 2 घंटा रख देने पे उसका जो भी कचरा कूड़ा है वो धीरे धीरे करके खुद ब खुद वो सारी गंदगी निकल जाती है। अगर आप डब्बे को खुला रखेंगे तो जो पेट्रोल होता है वो थोड़ी देर में भाप बन के उड़ जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा।
तो डब्बे को खुला मत रखिएगा, ठीक है। अगर आपको 1-2 बेरिंग साफ़ करना है तो थोड़ा सा ऑयल लेकर के आप उसको साफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेरिंग को अच्छे से साफ़ करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा ऑयल लगा करके उसको इस प्रकार से उसकी गंदगी निकाल ले। उसको जो है लकड़ी के ऊपर आपको इस तरह से मारना है ताकि उसके जो भी कचरा है, गंदगी है, वो बाहर निकले। और आप उसको अगर ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे तो क्या होता है कि बेरिंग पूरी तरह से साफ़ हो सकता है। अब बेरिंग को साफ़ करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ग्रीस लेना है, अच्छी क्वालिटी का आपको ग्रीस लेना है। तो हम ग्रीस ले लेते हैं। और दोस्तों ग्रीस लेने के बाद आपको क्या करना है, बेरिंग के दोनों साइड आपको अच्छे से ग्रीस को भर देना है, ठीक है। अच्छे से ग्रीस को भर देना है, दोनों साइड आपको ग्रीस को भरना होगा दोस्तों। दोनों साइड आपको ग्रीस अच्छे से भरना है। अब इसकी हम टेस्टिंग करेंगे कि ये बेरिंग काम करेगा नहीं करेगा, आवाज़ देगा या नहीं देगा। वो टेस्टिंग करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस तरह से आप उसको पहले ग्रीस लगा लें, अच्छे से उसको चला लें ताकि उसकी गोलियों में अच्छे से ग्रीस चली जाए। अब ये बेरिंग तैयार है टेस्ट होने के लिए, ठीक है। आप डायरेक्ट सूखे बेरिंग को टेस्ट मत करिए। सूखा बेरिंग जो होता है वो आवाज़ करेगा ही करेगा, चाहे उस ठीक भी हो तो भी आवाज़ करता है। तो बेरिंग में ग्रीस भरने के बाद एक पंखे का आप कोई कवर ले लीजिए और कवर के अंदर आपको बेरिंग को बिठा लेना है। जो बेरिंग हमने साफ़ किया है, ग्रीसिंग की है, उस बेरिंग को आप अच्छे से बिठा लीजिए, हथौड़ी की मदद से बिठा लीजिए, ठीक है। अच्छे से उसमें जो ग्रीस है वो लगा लेनी है। उसके पश्चात दोस्तों आपको क्या करना है, ग्रीस लगाने के बाद आपको क्या करना है, बेरिंग के अंदर इस तरह उंगली डालकर आपको फिराना है। अगर इस कंडीशन में पंखे का ये जो बेरिंग है जो हमने डाला है, अगर ये आवाज़ कर रहा है तो ये बेरिंग कामयाब नहीं है, ये बाद में भी आवाज़ करेगा। अगर ये बेरिंग बहुत कम हल्की आवाज़ करता है तो ये बेरिंग आराम से चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेरिंग बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा तो बहुत अच्छी कंडीशन है। तो इस तरह से कवर में आप डाल करके हर बेरिंग को टेस्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।